सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। बड़ी भाग से सत्संग मिलता है। कथा हो ही रही थी श्रीमद् भागवत की कथा, उसी समय भक्ति वहाँ प्रकट हो गई। भक्ति माता भक्ति प्रकट हो गई, साथ में ज्ञान वैराग भी प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, और भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग भी प्रकट हो गए। कहाँ? और तरुणौ गृहीत्वा, अब बुढ़ापा नहीं रहा उनको, जवान हो गए ना। हाँ, तरुणौ गृहीत्वा। और भक्ति कैसी है? प्रेमई के रूपा। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति प्रेम स्वरूपा है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। ऐसी श्री भक्ति माता प्रकट हो गई वहाँ, और भक्ति नृत्य करने लगी। भक्ति नृत्य करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग भी नाचने लगे आकर। तो उस समय श्री नारद जी से कहा, महाराज हम कहाँ निवास करें, कहाँ वास करें? शनकादियों ने बताया, तुम तो सदा वैष्णव के हृदय में निवास करो, संतों के हृदय में आप निवास करती हैं भक्ति माता। और भक्ति माता जहाँ रहती हैं वह धन्यवाद का पात्र बन जाता है। धन्यवाद का पात्र बन जाता है जहाँ भक्ति माता रहती हैं। देखो वैसे तो आज लोग धन्यवाद जहाँ तहाँ भी धन्यवाद देने लगते हैं। कोई एक माचिस की तिल्ली दे दे, कहते थैंक यू, बस धन्यवाद देने लगे। डॉक्टर ने चश्मा बना दिया तो थैंक यू, धन्यवाद। अरे आँख ही ना होती तो चश्मा किस काम का होता? तो ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें स्वस्थ शरीर दिया और ऐसा मौका दिया। और जहाँ भक्ति होती वही धन्यवाद का पात्र होता है। हमारे यहाँ ये संसार की वस्तु प्राप्त कर ले वो धन्यवाद का प्राप्त नहीं माना जाता है। हाँ, हमारे यहाँ धन्यवाद उसी को दिया गया है जो भगवान से जुड़ गया है, जो भक्ति को जो से जुड़ गया है वही धन्यवाद का पात्र हो जाता है। रामायण में तो धन्यवाद की बड़ी श्रृंखला है, बहुत दिया है। धन वही धन है जिसकी प्रथम गति है। धन वही धन है जिसकी प्रथम गति है। और देश वही धन है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी बहती है। देश वही धन है। नारी वही धन है जिसकी पति के चरणों में दृढ़ मति है। और मानव वही धन है जिसकी भगवान के चरणों में रति है। वही धन मानव पाकर वही धन है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। ऐसा इसके हृदय में भक्ति निवास करती है। और जहाँ भक्ति निवास करती है वह धन्यवाद का पात्र हो जाता है। देखो सुदामा जी की कथा भागवत में आती है। सुदामा की कथा आती है, किसी पैसे वाले की कथा नहीं आती। हाँ, भले ही सुदामा पैसे नहीं थे लेकिन भगवान के भक्त थे। आज वह उनको उनकी कथा दिव्य लिखी गई है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्त एका। तो हरि की जहाँ भक्ति होती है तो भगवान भी वहाँ आ जाते हैं, भगवान को आना पड़ता है। ये भक्ति का एक कथा का चमत्कार है। जहाँ भगवान की कथा होती है तो ज्ञान वैराग की मूर्छा जाग गई और वो वास्तव में स्वस्थ हो गए, ज्ञान वैराग गए। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो बात सही है, आपने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए, उनकी मूर्छा चली गई, लेकिन एक कोई पापी भगवान की कथा से मुक्त हुआ है? वह बात है, कोई इतिहास है पापी भगवान की कथा से मुक्त हो गया हो? सनकादियों ने कहा पापी नहीं, पहले नंबर का पापी। और सनकादियों ने ये भी कथा कहा
मानव शरीर पाकर, मन बुद्धि पाकर जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वास्तव में उनको धिक्कार है। ये मानवा, अरे भाई वो कहते हैं जिन्होंने कथा नहीं सुनी, आ जन्म मात्रम पियेन सठेन किंचिते चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्चखर वदते न नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाजा। मानव शरीर पाकर जिन्होंने कथा नहीं सुनी है, चांडाल वच्चखरवत, उनको संतोष नहीं हुआ तो गधा के समान है। जैसे गधा जीवन भर बाहर ढूंढता रहता है, कथा नहीं सुनी हो तो गधे के समान है। हाँ तो कहा कि भाई अपनी माँ को उनने व्यर्थ कष्ट दिया। जननी जोवन बिटप कुठारू, ए रावण में कहा ना, तो कुठार के समान है। तो उन्होंने कहा पापी की बात जो तुमने पूछी है, ऐसा वैसा पापी नहीं, पहले नंबर का पापी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा जो पाप करते रहे हो, कभी ने अच्छा काम ना किया हो, और बड़े बड़े पापी। भगवान ने गीता में तो बहुत अनोखी बात कही है। भगवान गीता में कहते हैं कि मुझे पापी बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन ने कहा महाराज पापी? हाँ, आप तो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, और आप कहते पापी बहुत अच्छा लगता है। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है अपि चेद सुदुराचारो भजते मामनन्न भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसाब। भगवान कहते मुझे पापी बहुत अच्छा लगता है। कैसा? लेकिन पहले नंबर का पापी होना चाहिए, सेकंड क्लास का नहीं, थर्ड क्लास का नहीं, पहले नंबर का पापी होना चाहिए। क्यों? कि जो फर्स्ट नंबर का पापी होगा, अगर उसकी दिशा बदल जाए तो फर्स्ट नंबर का भक्त बन सकता है, क्योंकि शक्ति तो उसमें है ना। वो शक्ति गलत दिशा में जा रही है ना, उसकी दिशा बदल जाए बस। कहते ना लोग महाराज हमारी दशा बहुत खराब हो गई है, उनसे कहना चाहिए तुम्हारी दशा क्यों खराब हुई? कि तुम्हारी दिशा गलत हो गई है। अगर दिशा सही हो जाए तो दशा सही हो जाए, तो दिशा बदलनी चाहिए। वाल्मीकि डाकू थे, वाल्मीकि को सप्तऋषियों का सत्संग मिला और वो बदल गए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।